क्या दोस्तों आपको पता है अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल किसको मिला है? वंदे मातरम गायन में किस राज्य ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? और किस देश में स्की शेयरिंग सेवा शुरू की गई? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 7 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, असम सरकार ने चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की थी? हाल ही में असम सरकार ने चाह बगीचा धन पुरस्कार प्रदान किए, तो इस योजना की शुरुआत असम सरकार ने वर्ष 2017-18 में की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में शामिल हुई। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण हमारे भारत देश की पूर्णकालिक पहली वित्त मंत्री है, तो यह बात भी याद रख लीजिए। और चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले में असम सरकार चाय बागान क्षेत्रों से जुड़े लगभग 7,50,000 लोगों को 3-3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई। और असम की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के वित्त मंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2017-18 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और जब हम चाय बागान की बात करते हैं तो चाय से जुड़े कुछ फैक्ट आज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? असम। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? चाय का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। क्या? कैमेलिया साइनेंसिस चाय का साइंटिफिक नेम है। और चाय में सबसे जहरीला तत्व होता है, चाय में एक जहरीला तत्व होता है जिसका नाम है टेनिन। सबसे जहरीला तत्व दोस्तों ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कॉफी में भी जहरीला तत्व होता है। और कॉफी में कौन सा जहरीला तत्व होता है आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है? हमारा पड़ोसी देश चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। 1823 और 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और उनके भाई चार्ल्स ने यह पुष्टि की थी कि चाय का पौधा वास्तव में असम क्षेत्र के बाग में पैदा हुआ था। और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, चाय के बहुत से बागान है असम क्षेत्र में। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां बनाया जाएगा? हमारे भारत देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा ओडिशा राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ओडिशा में कहां बनाया जाएगा? तो ओडिशा के बालासोर में बनाया जाएगा। और बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? आंधी तूफान के कारण जान माल के नुकसान को कम करना है। और थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड हिंदी में कहे तो आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है ओडिशा के बालासोर में। और थंडर स्टॉर्म परीक्षण केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की जाएगी? तो इसमें शामिल है भारतीय मौसम विभाग। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग भी इसमें शामिल है। साथ साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि हमारा इसरो और DRDO भी इसमें शामिल है। और हर साल ओडिशा में आसमानी बिजली गिरने के कारण औसतन 350 से अधिक लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों इसके उद्देश्य से हम इस मौत को कम कर सकेंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास एक प्रथम श्रेणी का मानसून परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो यह बात भी याद रख लीजिए।
भारत मौसम विज्ञान विभाग, शॉर्ट में बोले तो IMD के हमारे वर्तमान महानिदेशक कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है मृत्युंजय महापात्र। और IMD मौसम की भविष्यवाणी, मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूकंपीय विज्ञान के लिए प्रमुख एजेंसी है। और IMD विभाग किस मंत्रालय के तहत काम करता है? हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। और IMD की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और IMD का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और जब ओडिशा में यह स्थापित किया जाने वाला है तो ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ और प्रति वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा का एक फेमस लोक नृत्य भी है जिसका नाम है ओडिसी। और यहां पर देखिए दोस्तों, यह है ओडिशा, जिसके आसपास में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहां पर है यह पश्चिम बंगाल, यहां पर है यह झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहां आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। और यहां दोस्तों समुद्री तट पर एक व्हीलर द्वीप भी स्थित है जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। तीसरा क्वेश्चन, किसानों के लिए 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण योजना का शुभारंभ कहां किया गया? बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। किसानों के लिए 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरण योजना का शुभारंभ हाल ही में किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और योजना का नाम क्या दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। और इस दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का शुभारंभ किया है। और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कहां किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल परिसर में। इमेज में आप देख सकते हैं। और योजना के तहत 25,000 किसानों को खेती किसानी के साथ ही मत्स्य पालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन, मौन पालन आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। और 2017 में सरकार ने किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए का ऋण भी दिया था। और जब बात करते हैं उत्तराखंड की तो आप मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड, जिसके आसपास में यहां हिमाचल प्रदेश और यहां पर है हरियाणा और यहां पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर यह बना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और पिछले मंथ दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर भी उत्तराखंड सुर्खियों में रहा। वो क्वेश्चन कौन से थे? सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, तब भी मैंने आपको बताया था। और मनरेगा के तहत उत्तराखंड की सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के जो वर्क डे है वो 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए। उसी बात को लेकर भी उत्तराखंड सुर्खियों में था। चौथा क्वेश्चन, 45वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां आयोजित किया जाएगा? 45वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा साल्ट लेक सेंट्रल पार्क मैदान में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साल्ट लेक सेंट्रल पार्क मैदान। कहां पर स्थित है? कोलकाता में। और 45वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कब आयोजित किया जाएगा? जुलाई 2021 में। आखिर जुलाई 2021 में क्यों? क्योंकि प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ ने घोषणा की है कि यह निर्णय पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है और इसीलिए यह आयोजन जुलाई 2021 में होगा। और इस वर्ष मेले का विषय वस्तु क्या रखा गया है, यानी कि थीम किस बेस पर आधारित है? तो हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी यह मेले की थीम है। ओके, 5वां क्वेश्चन, फिनलैंड के किस शहर में स्की शेयरिंग सेवा शुरू की गई है? फिनलैंड का एक शहर है जिसका नाम है लहती और लहती में यह स्की शेयरिंग सेवा शुरू की गई है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि आखिरकार यह स्की होता क्या है? तो स्की क्या होता है वो आप समझ लीजिए। बर्फ पर चलने वाला एक उपकरण है
और हाल ही में यह फिनलैंड देश में काफी बर्फबारी हुई है और रोजमर्रा जीवन में कामकाज हेतु कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो उनके लिए यह जरूरत पड़ती है इस उपकरण की, स्की की। तो उत्तरी यूरोप में बसे इस देश में इन दिनों काफी बर्फबारी हो रही है। और जब यहां स्की शब्द आया तो पिछले मंथ जनवरी में भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि भारत का पहला स्की पार्क कहां बनेगा। हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहा है भारत का पहला स्की पार्क। लेकिन इस घटना की बात करें तो स्की का इस्तेमाल इन दिनों लोहती के लोग अपने काम की जगह पर आने जाने के लिए कर रहे हैं और वो भी फ्री में। और इसके लिए जगह जगह पर स्की स्टैंड बनाया गया है और ऐसे में लोग अपने नजदीकी स्की स्टैंड से इसे उठाकर काम पर जाते हैं और बाद में इसे वापस स्टैंड पर छोड़ देते हैं। और दुनिया में इस तरह का यह पहला प्रयोग किया गया है, यह फिनलैंड के लोहती शहर में। और जब बात करते हैं फिनलैंड देश की तो वर्ल्ड हैप्पीनेस की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड दुनिया के खुशहाल देशों में से एक है। यानी कि दोस्तों एक रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी की जाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और 2018 में फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक रहा था। तो बात करें फिनलैंड देश की, आप देखिए यहां मैप में दोस्तों यह है यूरोप और यूरोप में यहां पर स्थित है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल का नाम है हेलसिंकी और फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है, साउली निनिस्तो, इमेज में आप देख सकते हैं। और फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सन्ना मरीन और सिर्फ 34 वर्षीय यह एक युवा महिला है जो दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। नाम मत भूलिएगा, सन्ना मरीन। और फिनलैंड की करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरो जोन का यह देश है। आगे बात करते हैं, छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देश में पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या बीते एक दशक में 2 गुनी हो चुकी है। 2010 में देश में 1112 पार्टियां थी और यह संख्या 2019 तक हुए पंजीकरण के अनुसार 2301 पर पहुंच चुकी है, यानी कि 2 गुनी हो चुकी है। और बात करें इस रिपोर्ट की तो देश की सबसे ज्यादा 653 यानी करीब 28% पार्टियां उत्तर प्रदेश की है। इस मामले में दूसरे नंबर पर रही दिल्ली 2091 पार्टियों के साथ यूपी से बहुत ही पीछे है। और यह रिपोर्ट सामने आई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से। तो एडीआर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है और इसमें टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। यह बात तो आपको पता है, लेकिन जनवरी 2021 में कौन कौन सी घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश हाइलाइट्स में रहा, उनकी भी बात कर ले। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन कहां शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में। प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहां बनेगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, मेरठ में। तो यह क्वेश्चन को लेकर जनवरी में उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा था। 7वां क्वेश्चन, 9वीं कक्षा के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में कौन प्रदान करेगी। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी स्कीम स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है और यह स्कीम लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। और इस स्कीम के अनुसार 9वीं कक्षा के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करेगी। कौन, दिल्ली सरकार। इमेज में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के सभी विद्यालयों में 9वीं कक्षा के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा को मंजूरी दी है। और छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य क्या है, स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। और इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60% व SC, ST
ओबीसी और दिव्यांग वर्ग में 55% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसमें भाग ले पाएंगे। और दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने विद्यालयों एवं दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन करने का भी निर्णय लिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले तो अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। इमेज में आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सैल्यूट की मुद्रा में वंदे मातरम गायन का विश्व कीर्तिमान किसने बनाया है? सैल्यूट की मुद्रा में वंदे मातरम गायन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और इसके तहत वंदे मातरम के पहले छंद को गाकर वीडियो अपलोड किया जाना था। इस तरह की यह इवेंट थी और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से बुधवार की सुबह ही एक लिंक प्रोवाइड की गई थी। लिंक का नाम था चौरी चौरा महोत्सव.in। तो उन पर उपलब्ध कराया गया था और कई सारे लोगों ने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो की संख्या है 1.50 लाख। जी हां दोस्तों, इसी मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह नाम दर्ज किया गया है। तो देर शाम तक ही करीब 1.50 लाख वीडियो अपलोड हो चुकी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के आम और खास लोग सैल्यूट की मुद्रा में वंदे मातरम गायन करने के साथ उसकी वीडियो अपलोड कर विश्व रिकॉर्ड बनाने के अभियान का हिस्सा भी बने थे। और इसके पहले इंग्लैंड की एक संस्थान के नाम यह रिकॉर्ड है जिसने 20,000 वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन यह हमारे चौरी चौरा महोत्सव के दौरान 1.50 लाख वीडियो अपलोड किए गए हैं और यह रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही फिशिंग कैट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुर्खियों में रही फिशिंग कैट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह हमें यहां पूछा गया है। तो दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। फिशिंग कैट निशाचर यानी कि रात में सक्रिय जीव है, बिल्कुल सही बात है। 2012 में बिहार सरकार ने फिशिंग कैट को राज्य पशु घोषित किया था। यहां कुछ गलत है क्योंकि 2012 में बिहार सरकार ने नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार ने फिशिंग कैट को राज्य पशु घोषित किया था। यानी कि ऑप्शन 2 है वो गलत। हमारा सही आंसर मिल जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 नंबर का। तो देखो दोस्तों, 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक रूप से फिशिंग कैट को राज्य पशु घोषित किया और कोलकाता चिड़ियाघर में उनके लिए समर्पित 2 बड़े बाड़े भी हैं। और हाल ही में फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस ने फिशिंग कैट के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया है और इसीलिए यह फिशिंग कैट सुर्खियों में आई। तो फिशिंग कैट का साइंटिफिक नेम क्या है? फिशिंग कैट का साइंटिफिक नेम है प्रियनेलुरस विवरिनस। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रियनेलुरस विवरिनस, जो फिशिंग कैट का साइंटिफिक नेम है। और इसका आकार घरेलू बिल्ली का 2 गुना होता है, यानी कि हमारे घरेलू बिल्ली की तुलना में यह काफी बड़ा होता है। और फिशिंग कैट का प्रवास क्षेत्र पूर्वी घाट में विस्तृत है। और फिशिंग कैट ओडिशा के चिल्का झील तथा आसपास के आर्द्र भूमि एवं आंध्र प्रदेश के कोरिंगा व कृष्णा मैंग्रोव में निवास करती है। तो यह बात भी याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन, अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल किसको मिला है? अमेरिका देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है रिलायंस कंपनी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिलायंस। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। और यह कार्बन न्यूट्रल ऑयल से क्या फायदा होगा? यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। और कार्बन न्यूट्रल ऑयल 28 जनवरी 2021 को जामनगर में उतारा गया। और रिलायंस गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करता है। इमेज में आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा? अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने जा रहा है केरल राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। और यहां पर पढ़िए ह्यूमन मिल्क बैंक, और यह कहां पर? केरल में।
केरल 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है और यह एक अत्याधुनिक सुविधा है और केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोला है और रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के सहयोग से एक मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। कहां पर? एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में। और ह्यूमन मिल्क बैंक की लागत कितनी आई है? तो इस बैंक को 3.5 मिलियन रुपये से तैयार किया गया है। और बाल रोग विशेषज्ञ संघ मिल्क बैंक संचालित करने के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ प्रदान करेगा और इस मिल्क बैंक की अवधारणा 32 साल पहले भारत में शुरू की गई थी, लेकिन केरल में अब तक कोई भी मिल्क बैंक नहीं बना था। और एकत्रित दूध को 6 महीने तक बैंक में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप जान लो कि केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम और केरल की मुख्य भाषा है मलयालम और शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। और जनवरी 2021 में दोस्तों कुछ क्वेश्चन को लेकर केरल हाइलाइट्स में रहा था। वो क्वेश्चन कौन कौन से थे? हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित व्यावसायिक सुगम्यता सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 8वां राज्य कौन बना? केरल। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां शुरू किया जाएगा? केरल में। हाल ही में सत्यमेव जयते नामक एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम की घोषणा किसने की थी? केरल सरकार ने। हाल ही में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा किसने घोषित किया? केरल राज्य में। तो यह 4 क्वेश्चन को लेकर केरल जनवरी 2021 में सुर्खियों में था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने किस उद्देश्य से स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? अरविंद केजरीवाल इमेज में आप देख सकते हैं, उन्होंने हाल ही में स्विच दिल्ली नामक एक अभियान शुरू किया है जिसका मकसद है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और इस मिशन का नाम है स्विच दिल्ली। स्विच दिल्ली अभियान के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों से शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अपील की है। और स्विच दिल्ली अभियान के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और साथ ही इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से किस प्रकार दिल्ली को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। और यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों स्विच दिल्ली। और दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लॉन्च की गई है और इसके तहत सब्सिडी ऑफ अप टू 1.5 लाख ऑन 4 व्हील 3 व्हील और 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इस तरह की सब्सिडी भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और जीरो रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस भी 0 है। ओके, 13वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस विषय पर एक समिति बनाई है? हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने हेतु तो एक समिति बनाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने हेतु तो एक समिति का गठन किया गया है। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों में विवाह के लिए समान न्यूनतम उम्र घोषित करने के लंबित मामलों को अपने यहां ट्रांसफर करने की एक याचिका की जांच का फैसला किया है। और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 139A के तहत 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समान या काफी हद तक समान कानून से जुड़े मामले को अपने यहां स्थानांतरित करने की शक्ति भी प्राप्त की गई है। तो इसका जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 139A में। और हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लड़कियों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है। लेकिन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में यौवन प्राप्त करने वाली नाबालिग का विवाह वैध माना जाता है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है, जैसा कि मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलेगी, तो पोषण स्तर को सुधारने में भी मदद मिलेगी यदि लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाया जाए तो। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था,
12 गेंदों पर 2 बार 50 जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? क्रिस गेल। 2 बार 50 जड़ने वाले, लेकिन ओनली फॉर 12 बॉल्स में। ओके, और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वर्षन भाई राठवा, किशन महाराज, पलाश अनिल, अश्विन डामोर, रितेश भारद्वाज, अमित प्रकाश, संदीप सेन, परमार सुमित्रा। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है क्रिस गेल। और विजय सिंह जाडेजा ऑफिशियल, आपका आंसर बिल्कुल सही। जयसवाल प्रियंका, हरेश तलावड़िया, नंद किशोर, रणजीत कुमार, दिलीप परमार, सुमित्रा भूरिया, सचिन चौधरी। इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आयुष राव यादव, शिल्पा ठाकुर, बिनल चौधरी, ठाकुर केशर और नीलेश बांभनिया। नीलेश बांभनिया की एक खास बात है कि वो सुबह 5 बजे हमें गुड मॉर्निंग भी करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। बहुत बढ़िया, आपकी जो रेगुलरिटी है वो काफी अच्छी है। ठाकुर आशाराम भाई, रोहित वाजपेयी डिंडोरी और श्याम भेसानिया, इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है? दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है, लेकिन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।